दोस्तों, भाई बहन के पवित्र रिश्ते और अगाध प्रेम को दर्शाने वाले इस पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अंकित सिंह बिसेन अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, ये हमारा त्यौहार धर्म और जाति पाति से ऊपर उठकर समाज में बहनों की इज्जत और उनकी सम्मान की बातें हमें सिखाता है। इस पर्व के दिन हम भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं और उन्हें वादा करते हैं कि हम उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें सभी समस्याओं से बचाने का प्रयत्न करेंगे। इसकी बात की जाए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, तो इसकी कई कहानियां प्रचलित हैं दोस्तों। सबसे पहले हम धार्मिक कहानियों का रुख करें तो एक कहानी के जरिए ये बताया जाता है कि शिशुपाल वध के समय भगवान कृष्ण की चक्र से उंगली पे कट लग जाता है, जिससे उनका रक्त बाहर आने लगता है। उस समय द्रौपदी ने अपने पल्लू का थोड़ा सा किनारा फाड़ के उनकी उंगली पे बांध दी थी और भगवान ने उनसे वादा किया था कि इस पल्लू के इस जो धागा आपने हमें बांधा है, इसके एक एक पतले धागे की मैं कीमत आपको चुकाऊंगा। और जैसे आपको पता होगा कि वह द्रौपदी चीरहरण के समय उन्होंने उनकी सहायता कैसे की थी। एक दूसरी कथा के अनुसार दिखाया गया था कि एक बार भगवान विष्णु पाताल लोक में चले जाते हैं महाराज बलि के पास उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। तो महालक्ष्मी भगवान बलि को राखी बांधती हैं और उनसे वरदान में कहती हैं कि प्रभु को अब आप उनके लोक भेजने की कृपा करें, क्योंकि वो उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनके लोक निवास करने चले गए होते हैं। ये थी कुछ धार्मिक कहानियाँ जिसमें हमें पता चलता है कि ये सारी बातें उस समय भी प्रचलित थीं। ऐतिहासिकता की बात की जाए, इतिहास पे चलें तो सबसे पहले इसका उल्लेख मेवाड़ की महारानी कर्णावती के समय से देखने को मिलता है। मेवाड़ की महारानी कर्णावती अपने पड़ोसी देश गुजरात के सुल्तान से असुरक्षित महसूस कर रही थी, या उनके राज्य को उन सुल्तान से खतरा था, और उससे रक्षा पाने के लिए अपनी रक्षा और अपने राज्य में रहने वाले निवासियों को बचाने के लिए उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं के पास पत्र लिखा और पत्र के साथ साथ एक राखी भेजी और उनसे कहा कि हमारी सहायता करिए। और हुमायूं ने आकर के उनके राज्य की और उनकी हिफाजत की थी, और तभी से इस पर्व का प्रचलन माना जाता है। तो इसकी कई कथाएं हैं और इनका मकसद सिर्फ यही है कि हम समाज में अपनी बहनों की इज्जत की महत्ता को समझें, सबको एक समान दृष्टि से देखें और करें। वो तमाम चीज़ें जो आज हम अपने देश में देख रहे हैं, अगर हम आज के दिन प्रण लेते हैं, हम सभी उस पर अमल करते हैं कि सिर्फ हम जिसे इज्जत देते हैं वो हमारी बहनें ही ना हो, बल्कि हमारी जो दृष्टि है वो सभी के लिए एक समान हो, सबके लिए हमारी नज़रों में प्रेम हो, तब जाके इस पर्व का जो मतलब है, जो वास्तविक इसका संदर्भ है, वो सार्थक होता हुआ प्रतीत होगा। ये थी कुछ बातें दोस्तों। बहुत ज्ञान की बात बताई। चलिए अब निकालिए 2000 रुपये। बाय दोस्तों।